गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। एक बच्ची की मां नहीं थी। सौतेली मां उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली मां अपने बच्चे को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली मां काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली मां ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहे। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फफक कर रो दी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की IAS में सेलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा, तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाए। लड़के की मां की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए, जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाए अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं। आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में DM साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी।